सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके पास थी? 2500 ईसा पूर्व के पास। सिंधु सभ्यता का जो है सर्वमान्य काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता देखा जाए तो ये 2000 से 3000 के आसपास मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पता लगाया जा सकता है कार्बन 14 से C14 से। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर यानी कि यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, लिम्फ नोड तथा प्लीहा स्प्लीन में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में KM मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत कब और किसने की थी? 1950 में KM मुंशी ने। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिकी में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहेंगे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है।